तो बिट्टू जी दो वीडियो बन गई हैं जी। तीसरी माता त्रिपुर सुंदरी की रह गई है उसमें। हाँ नहीं, रहे तो अभी पूरी 7, अगर 2 बन गई 8 और 8 महाविद्या रहेंगी तो पूरी। हाँ तो ये और ये लें करके लिए तो हाँ दूसरा नवरात्रा है तो कल की होनी चाहिए। हाँ तो स्वागत है, जय माता की सभी को। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और जैसा कि हम एक एक महाविद्या की वीडियो प्रत्येक दिन डाल रहे हैं और आप लोगों के सामने माता के बारे में विशेष जो चर्चा है वो कर रहे हैं गुरुदेव से और उनके ऊपर प्रकाश डलवा रहे हैं। तो आज हम माता त्रिपुर सुंदरी जो तीसरे नंबर की 10 महाविद्याओं में से आती है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव जैसे कि 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर पर आती है माता त्रिपुर सुंदरी। तो मैं चाहूंगा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं और जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो साधक हैं उनको इस विषय में जानकारी हो और उनकी साधना पूजा कैसे होती है ये आपके द्वारा बताया जाए। माता त्रिपुर सुंदरी जी गुरुदेव। या गुरुदेव बोलते हैं कुछ और भी सोचड़ी नहीं ऐसे कुछ होते हैं। हाँ मुझे वो ऐसा ना वो डर लग रहा है ना तो उसमें वो बोला नहीं जाता हमसे। बोल दो तो आप ही बोल दो गुरुदेव, हमसे ना बोला जाएगा ये सब। हाँ ठीक है। षोडशी। हाँ ठीक है जी गुरुदेव। तो देखिए अब रिदिम चलाते रहना जिससे तुम्हें समझ में आता रहे। जी। नील वर्णा के बाद जब माता अपने स्वतः ही स्वरूप में आई, जी। काले से नीला और नीले से बिल्कुल अपने सुंदरी रूप में आई। अच्छा ठीक है। त्रिपुर सुंदरी। हाँ तो माता कहलाई त्रिपुर सुंदरी। जी। माता पार्वती का ही रूप है और तंत्र में माता की विशेष पूजा का विधान है। माता भूत वर्तमान भविष्य की ज्ञाता है और इनकी पूजा का मुख्य विधान आप समझ लें, यंत्र मंत्र से माता को रिझाया जा सकता है। ठीक है। माता का यंत्र भी पूजनीय है। जब आप पूजा करें तो माता का यंत्र जो मैं आपको इस वीडियो में पिन कर दूंगा, माता का यंत्र भी और बहुत छोटा सा मंत्र है वो तो बता ही देता हूं। ठीक है। ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीम ओम। जी। ठीक है। देखिए जो बड़ा मंत्र है वो मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो समझने में दिक्कत करते हैं। ठीक है। बाकी जो छोटे मंत्र हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एक चीज जानना चाहूंगा मैं, जैसे 10 महाविद्याओं के अलग अलग यंत्र हैं। हाँ हाँ। तो उनको अगर कोई साधक या कोई बंधु हमारा अंकित करना चाहे या बनाना चाहे तो वो किस स्याही से किस कलम से बना? अष्टगंध से। अष्टगंध की स्याही के मैं अभी बता देता हूं कि उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है। लेकिन पहले इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक ले जाते हैं फिर यंत्र की स्याही के विषय में बात करते हैं। तो माता का चित्र चाहिए होता है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। माता का यंत्र आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। आप उसे अपनी जो दीवार है उत्तर दिशा की, उत्तर साइड वाली, उत्तर साइड में आपको मुंह करके बैठना है। तो उत्तर साइड में ही आपको कुबेर स्थान पर आपको अपना वो व्हाइट पोत लेना है और उस पे लाल रंग से ये यंत्र बनाना है। ठीक है। यंत्र बनाने के बाद माता का चित्र रखें और सफेद आसन बिछाएं माता का।
चौकी पर, और अपना भी आसन सफेद लें और उस पर बैठ के आप पूजा चालू करें। दोनों दीपक जलेंगे, भैरव का और माता का, और जो माला होगी वो होगी कमलगट्टे की, चमेली के पुष्प होंगे जो माता को अर्पित किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो मंत्र दिया है इसकी 11 माला पर डे होनी चाहिए, और 11 माला सुबह 11 माला शाम हो तो कम है। 11 माला सुबह और 11 माला शाम हो तो कम है, तो भी कम है, तो भी कम है, ये समझ लो आप। माता का मंत्र जब आप जाप करेंगे तो आपको घुंघरुओं की आवाज विशेषकर सुनाई देगी, और रात्रि में जब आप सोएंगे तो जो कन्या दिखाई देगी वो भी सफेद कपड़ों में दिखाई देगी, और वो घुंघरू जरूर उसके पैर में होंगे। तो आप समझें कि माता त्रिपुर सुंदरी के आपको दर्शन हो चुके हैं, और आपकी जो पूजा है वो स्वीकारणीय हो गई है। 9 दिन तक आप पूजा करें, चमेली के पुष्प अर्पित करें, फिर उसके बाद में दशांश हवन करें। दशांश हवन के उपरांत कन्याओं को भोजन दें, फिर उसके बाद में ब्राह्मण पूजा करें, फिर उसके बाद में गंगा स्नान करके आए, और गंगा स्नान के उपरांत ही आपका जो मंत्र सिद्ध है वो माना जाएगा। और ये बात ध्यान रखें, यदि आपने ये 5 लाख या 5 लाख आपने ये मंत्र जाप कर लिए तो माता के दर्शन भी स्वाभाविक हैं। 1.25 लाख पे कृपा हो जाती है, और 5 लाख पे माता के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके अनुभव है। अच्छा, अब इसके उपरांत आपने एक प्रश्न करा था कि जो हम ये यंत्र बता रहे हैं इनके साथ, इसमें किस तरीके की स्याही होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, अष्टगंध होती है, अष्टगंध में कई प्रकार की गंधें होती हैं, इनमें से आप 8 गंध ले लें तो अष्टगंध वो मानी जाती है। सबसे पहले तो द्रव्य पदार्थ आप उसके लिए गुलाब जल लें, शुद्ध गुलाब जल लें, कपूर लें, अगर लें, तगर लें, और केसर लें, और गौरोचन लें, और गौरोचन के बाद उसमें कुमकुम मिला लें। कुमकुम, बात समझ में आ रही जी? कुमकुम जो टीका वगैरह लगता है। ठीक है, इसके उपरांत उसमें अंबर डालें। अंबर पता है आपको आजकल अवेलेबल है, वैसे अंबर डालें। ठीक है, पुरानी बहुत सारे लोग मुस्क डालते हैं, मुस्क आप समझ गए, कस्तूरी जी। मुस्लिम भाषा में बोला तो इस्लामिक भाषा में बोला तो थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो वो मुस्क यानी कि कस्तूरी। ठीक है, कस्तूरी डालें। ठीक है, अच्छा, इसके उपरांत एक और कह सकता हूं मैं, यदि किसी पे हो तब, नहीं हो तो कह नहीं सकते भाई। ठीक है, काम्या सिंदूर मिल जाता है, नहीं मिलेगा पुत्र, कम मिलता है लेकिन मिल जाता है। माता पे तो आ रहा नहीं है आजकल। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा ओरिजिनल, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। की वो है नहीं तो तो मिल जाएगा, आपकी बात अलग हो, आपके लिए प्रोवाइड है जी, आपके लिए प्रोवाइड है, मैंने दिया है इससे पहले अभी तुम्हें जी बना के। तो काम्या सिंदूर ओरिजिनल है, बड़ी मुश्किल से है और बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी है। ये 10 स्याही मैंने आपको बता दी, इसमें से जो भी 8 आप डाल लेंगे अष्टगंध की स्याही बन जाएगी। गुरुदेव, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इसमें, आपने अष्टगंध की स्याही बता दी, 10 महाविद्या, अनार की कलम होनी चाहिए। अनार की कलम सिद्ध होनी चाहिए। सिद्ध कब होती है अनार की कलम? तुम्हारी पहली क्लास इसी से चालू है। ठीक है, सिद्ध कब होती है? गुरु पुष्प योग में अथवा पुष्प नक्षत्र में। गुरु यंत्र को आप कम से कम 108 बार लिख के और पानी में बहाएंगे तो आपकी जो कलम है वो सिद्ध हो जाती है। ये ध्यान रखना, कलम जितनी पुरानी होगी उतनी ही कामयाब होगी।
मेरे पास 34 वर्ष पुरानी कलम है, मेरे गुरु की, गुरु के बाद मेरे पे वो, बहुत सुंदर। ठीक है। उसके उपरांत फिर मेरी स्वयं की सिद्ध करेगी, जो शायद से तुम लोगों में से किसी एक की हो जाएगी भविष्य में, देखो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी शक्ति निहित होती है उसमें, जी गुरुदेव। समझ में आ गई। तो ये चीजें अनिवार्य हैं होनी, और भोजपत्र पे चीजें होती। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार गुरुदेव आयुष्मान। ज्ञान देने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस माता का साधना करें और फल प्राप्त करें।